हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और भी कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग त्रिभुज के बारे में इसके वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए देखिए त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से जो घिरी हुई सरल आकृति होती है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजाओं से घिरी हुई आकृति? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखें, भुजा एक हो गया, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। तीन भुजाएं एक दूसरे से मिल रही हैं तो इनसे जो घिरी हुई आकृति बन रही है इसी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो त्रिभुज के तो पहले देखें यहाँ ये और ये दो और ये तीन, ये जो तीनों कोने दिख रहे हैं ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। अगर इनको नाम दे दें ए बी सी तो त्रिभुज के तीन शीर्ष हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया और शीर्ष सी हो जाएगा। तीन शीर्ष हो जाएंगे। चलिए, और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अब कोण कौन कौन से होंगे? देखिए इनको कोण बोलेंगे। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये हो गया। पिछली वीडियो में हमने बात किया है कि जब दो रेखाएं मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। तो ये त्रिभुज के तीन कोण हो गए। इन कोणों को अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण या त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के अंतःकोण या त्रिभुज के कोण कहते हैं। अब इन कोणों का नाम कैसे रखते हैं, कैसे लिखते हैं? तो जिस कोण को, जैसे यहाँ वाले कोण को देखेंगे, इस कोण के नाम लिखेंगे तो यह शीर्ष ए पर बना है तो ए को बीच में लिखेंगे। कैसे? अगर हम कोण की बात करें कि त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से हैं तो इनका नामकरण कैसे किया जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पहले कोण का चिन्ह बनाएंगे। इस कोण को अगर लिखना है, इस वाले को, ये ऊपर वाले जो शीर्ष ए पर बना है तो ए को बीच में लिखना है और बी और सी को किनारों पर लिखना है। तो क्या हो जाएगा? देखें कोण सी ए बी क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे कोण सी ए बी। जिस शीर्ष पर बना है वो कोण, वो शीर्ष बीच में रहेगा। तो ये जो लिखा कोण सी ए बी वह इस कोण को कहा जाएगा। इस कोण का नाम होगा कोण सी ए बी। चलिए ऐसे दूसरा कोण देखते हैं। मान लीजिए ये इस कोण को देखना है जो शीर्ष सी पर बना है तो इस बार सी को बीच में लिखना होगा और किनारे पे किसको लिखेंगे? इनको ए और बी को। किसको लिखेंगे? ए और बी को। तो हो जाएगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी या कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। क्या लिखेंगे? कोण बी सी ए। चलिए इसी तरह से तीसरा कोण क्या होगा? जो शीर्ष बी पर बना हुआ है तो बी को बीच में लिखेंगे तो हो जाएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। तो इस प्रकार त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं भी होती हैं। भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगा देखें ए से बी तक ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी और तीसरा हो जाएगा सी ए। ये तीन भुजाएं हो जाएंगी। तो भुजा कितनी होंगी? त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी। भुजाओं को कैसे लिखते हैं? तो जैसे एक भुजा को लिखा ए बी तो ए बी के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो हो जाएगा भुजा ए बी। ऐसे दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? बी सी। तीसरा हो जाएगा सी ए। तो इस तरह से त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं और उनका हम नामकरण इस तरीके से करते हैं। चलिए और भी कुछ छोटी चीज़ें हम लोग समझे त्रिभुज के बारे में। देखें अगर त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं तो जितनी भुजाएं बराबर होंगी उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब ये सम्मुख कोण कैसे हम लोग पहचानते हैं वो समझें। जैसे हमसे कहा गया भुजा सी ए या ए सी भुजा, ये जो भुजा है इधर वाली लेफ्ट वाली भुजा सी ए का सम्मुख कोण कौन होगा? तो इसके सामने देखते हैं कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। यानी जिस भुजा के सम्मुख कोण की बात करें उस भुजा को छोड़ दें तो बाकी दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है ये, तो
सी ए के सम्मुख कौन बनना है, ये कोण ये बनना है, कोण ए बी सी, ये सी ए का सम्मुख कोण कहलाएगा। इस बी सी का सम्मुख कोण कौन होगा, ये वाला कोण होगा, कोण सी ए बी होगा। ए बी का सम्मुख कोण कौन होगा, ये सामने वाला होगा, ए सी बी होगा। तो इस तरह से हम लोग सम्मुख कोण पहचानते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर इसी त्रिभुज में कह देता कि भुजा सी ए और भुजा बी सी बराबर हैं, ये सी ए और बी सी के आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने कौन है, कोण ये वाला कोण है, इसके सामने कौन सा कोण, ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 50 अंश का होगा तो भी 50 अंश का होगा, ठीक है, ये 40 अंश का होगा तो भी 40 अंश का होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर दें, कहते कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या याद रखेंगे कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने वाले दोनों सम्मुख कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। ये हो गया। और चीज़, हमने त्रिभुज के अंतःकोण की बात की कि 3 कोण होते हैं, ये तीनों कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे तीनों कोणों को अगर जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा, टोटल 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तीनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आएगा, हमेशा आएगा, कोई भी त्रिभुज हो तीनों कोणों का योग 180 अंश ही आता है। चलिए, तो त्रिभुज के बारे में आप समझ गए, त्रिभुज की परिभाषा समझ गए कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज का अगर प्रकार में देखना है तो त्रिभुज के प्रकार को हम 2 प्रकार से देखते हैं, यानी 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज जिसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हों, क्या हों, 2 भुजाएं बराबर हों, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जैसे ये पहला चित्र आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी में, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा सी ए, ये दोनों लंबाई दोनों की बराबर है, और तीसरी भुजा जो बी सी है वो छोटी है। तो ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरी अलग होती है। 2 भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी उनके समान नहीं होगी, वो उनसे अलग होगी, चाहे छोटी होगी चाहे बड़ी होगी। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, तो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए, 2 भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा अलग हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा प्रकार देखिए, भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। यहाँ पे त्रिभुज में दिख रहा है ए बी सी, इसमें जो जितनी भुजा ए बी है उतनी लंबाई की बी सी भी है, उतनी लंबाई की सी ए भी है, तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, तो यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरे प्रकार की भुजा क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, तीनों में कोई समानता नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। देखिए यहाँ पर ए सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी सी दिख रहा है और सबसे छोटा ए बी दिख रहा है 3 नंबर पे।
तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग नाम देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, वह कहलाता विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाएं असमान हो, विषम बाहु। तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु। दो भुजाएं सिर्फ बराबर हों तो समद्विबाहु। देखिए अभी पीछे एक गुण बताया था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया, इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों के सामने वाले कोण यानी तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा का सम्मुख कोण ये कोण है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये है। तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं तो तीनों कोण असमान हो जाएंगे। ठीक है, तो विषमबाहु में तीनों कोण असमान होते हैं, समबाहु में तीनों कोण समान होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, और समद्विबाहु में दो कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो। कोण के बारे में आपको पहले वीडियोस में पढ़ाया गया है। कोण, न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका मान 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, यानी 90 से छोटे कोण को, 90 अंश से कम के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये चित्र बनाया हुआ है, दो चित्र दिख रहे हैं, इनमें तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं, क्योंकि 90 अंश कैसे बनता है? इससे होता है, दो रेखाएं ऐसे होंगी, तो इस तरह से खड़ी रेखा होगी तब 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ भी कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे पर खड़ी नहीं है, सबके बीच जो कोण है वो 90 से कम है। तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, यानी न्यून कोण हो, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, तीनों कोण क्या होंगे? 90 अंश से छोटे होंगे। वो तीनों हो सकते हैं बराबर हों या तीनों अलग अलग हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों कोण का मान 90 से कम होना चाहिए। जैसे पीछे एक पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। और भी बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा, यानी तीनों कोण भी समबाहु त्रिभुज में बराबर होंगे। अभी पीछे बताया गया है। तो जब तीनों कोण बराबर हैं और योग 180 अंश है तो 60-60 अंश के तीनों हो जाते हैं। 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो ये भी क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज ही है। यानी जो समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, ये भी क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। तीनों कोण 60-60 अंश के हैं। तो समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का न्यून कोण त्रिभुज ही है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, दो कोण बराबर, तीसरा अलग, या तीनों कोण अलग अलग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे तो उसे हम न्यून कोण ही कहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा किस प्रकार का हमारा त्रिभुज होगा कोणों के आधार पर? तो इसमें दिख रहा है एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, एक कोण 90 अंश का, इस टाइप का त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो जाएगा, बाकी दोनों 90 से अपने आप छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को नाम दिया जाता है समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को क्या नाम देंगे? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे इसके वीडियोज में हम लोग समकोण त्रिभुज अलग से पढ़ेंगे भी, इसके कुछ गुणों के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो फिलहाल अभी सिर्फ याद रखें कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम आगे वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तीसरा प्रकार क्या होता है? जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण दिखाए 90 अंश से ज़्यादा हो जाए और 90 अंश से अधिक वाले कोण को, जो 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो जब त्रिभुज में एक कोण 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो बाकी दोनों कोण अपने आप 90 से कम रहेंगे, न्यून कोण रहेंगे। तो एक कोण अधिक कोण हो जाए, 90 से अधिक का मतलब अधिक कोण। तो जब भी एक त्रिभुज एक कोण अधिक हो जाएगा, 90 अंश यानी अधिक कोण हो जाएगा, तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, बाकी दोनों नहीं हो सकते, फिर दोनों न्यून ही होंगे। तो त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो यानी अधिक कोण हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुल 6 प्रकार के त्रिभुज देखे, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर भी दबा दें।